अब तक 140 नरेंद्र मोदी के 74 से 75 वाले साल में इतने आतंकवादी निपट चुके हैं। नरेंद्र मोदी के 75 से 76 वाले साल में और कितने आतंकवादी निपटेंगे? मुनीर देखता रह गया। मोदी एक एक करके टॉप आतंकवादियों का काम तमाम करते चले गए। जो आतंकी जहां छिपा था वहां मारा गया। मोदी ने ऐसा कॉवर्ट ऑपरेशन चलाया, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो या कोई और आतंकी संगठन हो, सबको पता है यह मोदी है, छोड़ने वाला नहीं है। अभी खत्म नहीं हुआ है। दुश्मन कहीं भी हो भौंक दिया जाएगा। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है, मिट्टी में मिला दिया जाएगा, कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी, करके रहेगी, करके रहेगी। नरेंद्र मोदी पाताल लोक से भी ढूंढ कर निकालेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो मोदी पाताल लोक में घुसकर आतंकवादियों का नामो निशान मिटाएंगे। 74 से 75 के बीच ये मोदी का वादा था जो उन्होंने पूरा किया और अब 75 से 76 के बीच ये नरेंद्र मोदी का इरादा है। नरेंद्र मोदी की 75 से 76 वाली हिट लिस्ट रेडी है। इसमें हाफिज सईद टारगेट नंबर 1 है, मसूद अजहर टारगेट नंबर 2 है, जकीउर रहमान लखवी टारगेट नंबर 3 है, सैयद सलाहुद्दीन टारगेट नंबर 4 है, साजिद मीर टारगेट नंबर 5 है, यूसुफ मुजम्मिल टारगेट नंबर 6 है, हाफिज तलहा सईद टारगेट नंबर 7 है, दाऊद इब्राहिम टारगेट नंबर 8 है, सैफुल्लाह कसूरी टारगेट नंबर 9 है और अमीर हमजा टारगेट नंबर 10 है। इस लिस्ट में कई और नाम भी हैं। नरेंद्र मोदी ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में एक्शन प्लान रेडी करने को कह दिया है। मोदी के 75 से 76 वाले साल में आतंक और आतंकवादियों का काम तमाम करने वाली स्ट्रेटजी पर काम शुरू भी हो गया है और इसका पूरा डेमो, उसकी पूरी ब्रीफिंग प्रधानमंत्री को दे दी गई है। यानी ये तय मानिए कि अगली बार आतंकवादियों के अड्डे वैसे ही धुआं धुआं होंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर में हुआ था। आतंकवादियों के चीथड़े वैसे ही उड़ेंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के वक्त उड़ाया गया था। और इसका डर मुनीर के आतंकवादियों के चेहरे पर अभी से दिखने लगा है। ओपन सोर्स के हवाले से जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी और जैश के टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी का कैमरे पर कबूलनामा आया है, जिसमें ये रोते रोते ना सिर्फ ये बता रहा है कि कैसे 7 मई को हिंदुस्तान ने मसूद के पूरे खानदान के चीथड़े उड़ा दिए, पर खच्चे उड़ा दिए, बल्कि आतंकी डर डर कर बाकी आतंकवादियों के पते भी बता रहा है और मान रहा है कि मोदी छोड़ने वाला नहीं है। सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, दिल्ली की तिहाड़ जेल को तोड़कर मुशरिकीन के पंजे से निकलकर अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आते हैं तो उनके नजरियात, मिशन और उनके प्रोग्राम को आगे चलाने के लिए भी बालाकोट की मट्टी ही उनको ठिकाना देती है। उसामा बिन लादेन हो, वो भी इसी मट्टी पे नजर आता है। दिल्ली और बम्बई को टहलाने वाला अमीरुल मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर नजर आते हैं। मुझे ये बात बताइए कि आज अल्लाह की जमीन के ऊपर
कि इंडिया और पाकिस्तान के माबेन तैयारों की फाइट होती है, जंग होती है। एटमी मुल्क आपस में टकराते हैं। वो मोदी जो कल पाकिस्तान को मट्टी का ढेर कहता था, 25 साल तक ये कलयादम, ये टेररिज्म, ये दहशतगर्दी की बकवास सीने के साथ लगाए इस मुल्क की नजरियाती जुग्राफियाई सरहदों के लिए कभी हम दिल्ली से टकराए, कभी हम काबुल में टकराए, कभी हम कंधार से टकराए। सब कुछ कुर्बान करने के बाद 7 मई को भावलपुर के अंदर मौलाना मसूद अजहर की फैमिली के लोग, बहने और बेटे और बच्चे रेजा रेजा हो गए, टुकड़ों में तकसीम हो गए, कीमा बन गए। सुना आपने, जैश का आतंकी खुद मान रहा है कि 7 मई को हिंदुस्तान ने मसूद अजहर के खानदान का कीमा बना दिया, उनके चीथड़े उड़ा दिए। इस काम को इंडियन एयरफोर्स ने अंजाम दिया। और अब नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी आतंकियों का कीमा बनाने वाले प्लान के सेकंड फेज पर काम शुरू कर दिया है। नरेंद्र मोदी अगले 1 साल में पाकिस्तानी आतंकवादियों का कीमा कैसे बनाएंगे, इसका एक टीजर सदन कमांड ने जारी कर दिया है। फायर पावर की ऐसी तस्वीरें जारी की हैं जिसे देखकर ना मसूद चैन से सो पाएगा, ना हाफिज को ही नींद आएगी। मोदी ने वादा किया है, पाताल लोक से सभी आतंकियों को ढूंढकर उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और 75 से 76 वाले साल में मोदी के इरादों ने अभी से मुनीर की हार्ट बीट बढ़ा दी है। पाकिस्तान के हर आतंकी को लॉक कर लिया गया है। एक्शन किसी भी वक्त शुरू हो सकता है। और हिंदुस्तान के इस एक्शन के डर का लाइव टेलीकास्ट पाकिस्तान में कैसे हो रहा है, अब आपको यह दिखाते हैं। अब सवाल है कि 75 से 76 वाले साल में मोदी आतंकिस्तान का इलाज कैसे करेंगे। इसके 2 जवाब हैं। पहला जवाब यह है कि भारत अपनी सैन्य ताकत में और इजाफा करेगा, घातक हथियारों को इंपोर्ट भी करेगा और अपने घर में भी बनाएगा। नरेंद्र मोदी ने कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को फुल स्केल में फ्यूचर अटैक की तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। और इसी तैयारी के तहत इंडियन एयरफोर्स अपने बेड़े में इजरायली एयर टू सरफेस मिसाइल रैम्पेज की संख्या बढ़ाने जा रही है। 250 से 300 किलोमीटर की रेंज वाली रैम्पेज मिसाइल ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल अदा किया था। इजरायली रैम्पेज मिसाइल एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक एयर टू ग्राउंड प्रिसीजन स्ट्राइक वेपन है जो एक साथ कई टारगेट्स को नष्ट कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में इंडियन एयरफोर्स की फाइटर जेट्स ने ब्रह्मोस, स्कैल्प और रॉक्स के अलावा जिन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया था उनमें रैम्पेज मिसाइल भी शामिल थी। इसके अलावा आने वाले समय में इंडियन एयरफोर्स अनमैन्ड स्टेल्थ जेट्स के 20 स्क्वाड्रन भी इंडक्ट करने जा रही है, जिसमें कम से कम 300 से 400 एयरक्राफ्ट होंगे। साधारण भाषा में समझें तो इंडियन एयरफोर्स फ्यूचर अटैक के लिए अपनी एयर स्पेस में ही रहकर आतंकियों के परखच्चे उड़ाने वाले प्लान पर काम कर रही है। इसके अलावा इंडियन आर्मी ने हाई ऑल्टीट्यूड पर मौजूद फ्रंट लाइन पर एमुनिशंस की डिलीवरी के लिए भी अब ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें कुछ घंटों पहले ही जारी की गई हैं, यानी अब की बार तैयारी तगड़ी है।
और ये तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब जैश-ए मोहम्मद के आतंकी और कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी ने खुद ही कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ और पाकिस्तान की पूरी फौज भी आतंकियों की तरफ भारत के खिलाफ जिहाद कर रही है। गौर से सुनिएगा। एक कमांडो मुक्का लहरा के कहा करता था कि पाकिस्तान के अंदर मौलाना मसूद अजहर सरवाइव नहीं करेगा, मौलाना मसूद अजहर नहीं चलेगा। मेरे तहरीकी लोगों, खौफ और डर की बात नहीं है। मौलाना की तरबियत, मौलाना का तरीका, उस्लूब और मनहज, मौलाना का एतदाल और मौलाना की सच्चाई बता रही है कि भावलपुर के अंदर वो मासूम 2-2, 4-4, 5 साल के बच्चों के ताबूत निकलते हैं और इधर जीएचके उसे आर्मी चीफ ऑर्डर जारी करता है कि इन शुहादा के ताबूतों को सलामी दी जाए। कोर कमांडर इनके जनाजे में शरीक होगा, फजाइया इनके जनाजों पर पहरा देगी, आर्मी के जवान अपनी वर्दी के अंदर इनको सलामी पेश करेंगे। 25 साल सबर, हिम्मत, इस्तिकामत के बाद आज हम रियासत को, बर्री और बहरी फसाइया फौज को जिहादी नजरिए के ऊपर लेकर आए। शुहदा जैश-ए मोहम्मद के हैं, इंतकाम लेने वाली पाकिस्तान की फजाइया है। बताओ ये सच्चाई है या नहीं है? अगर नबी की उम्मती हो तो याद रखो, इश्क मुस्तफा और इश्क सहाबा के दावेदार हो तो याद रखो कि ये जिहाद क़यामत की सुबह तक जारी रहेगा। अगर तुम्हें जिहाद से एलर्जी है तो इस उम्मत में एक और मुस्तकिल हर दौर में एक मसूद अजहर पैदा होता रहेगा। नरेंद्र मोदी ने सही कहा था कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर नहीं, आतंकवादियों के साथ मिलकर युद्ध लड़ रहा है। पाकिस्तान में जैश और लश्कर के आतंकवादी फुल प्रोटेक्शन में इधर उधर घूम रहे हैं, राउंड लगा रहे हैं, मगर अब इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अननोन गनमैन ने इन सारे आतंकियों की एक एक डिटेल ले ली है, एक एक लोकेशन ट्रैक कर लिया है, दिल्ली से गो अहेड मिल चुका है।